हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लाया हूं जो कि 2024 में एमए में पूछा गया पेपर 13, 14, 15 और 16 का। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चंस की ज़रूरत रहती है और मैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, किसी स्टूडेंट से मांग करके आप लोग के लिए व्यवस्था किया हूं ताकि आप लोगों को किसी तरीके का अगले साल एग्ज़ामिनेशन देने में दिक्कत ना हो। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं वन बाय वन। और अगर मेरे चैनल से अगर आप लोगों को कोई बेनिफिट लग रहा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करो, इस चैनल को सपोर्ट करो, लाइक करो वीडियोस को, कमेंट ज़रूर करो और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर से करना तुम लोग, चैनल को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। 13 सबसे पहला 13 पेपर जो कि आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का आपका पेपर है। तो इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है एम्फेक्टोनिक काउंसिल, इसके बारे में पूछा गया है। मेरे चैनल पर जैसा कि एमए के पॉलिटिकल साइंस के सारे नोट्स अवेलेबल हैं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आराम से सारे चैप्टर के नोट्स, सारे टॉपिक के नोट्स जो है आसानी से आप ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड आपका क्वेश्चन पूछा गया है मेथड्स ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट एज पर आर्टिकल 33 ऑफ यूएन चार्टर। थर्ड है यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। फोर्थ है ऑब्जेक्टिव ऑफ यूनेस्को। उसके बाद है कॉफी अन्नान प्रपोजल फॉर रिफॉर्म्स इन सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है यूएनएचसीआर और ये है पीस एंड सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ अफ्रीकन यूनियन। इसमें आपका सेकंड क्वेश्चन आता है थ्रो लाइट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड आता है डिस्कस द काउजेज ऑफ द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशंस। सब्सक्राइब जरूर करना अगर मेरे चैनल से बेनिफिट आप लोगों को हो तो इस परिवार को आगे बढ़ाओ। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट है राइट एन एसे ऑन द इशू ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ यूनाइटेड नेशंस। छठा है एक्सप्लेन द इन्फोर्समेंट मेजर्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स। उसके बाद है सातवां क्वेश्चन है एग्जामिन द रोल ऑफ यूएन इन रिसॉल्विंग द रिफ्यूजी इशू। आठवां है गिव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ यूरोपियन यूनियन। उसके बाद है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन यूनेस्को और एक है आपका फंक्शन ऑफ जनरल असेंबली ऑफ यूएन। ठीक है, ये आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन है जो 2024 सेशन में जो है वो आपका पूछा गया है विनोबा भावे विश्वविद्यालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा 14 जो पेपर है वो है आपका इंटरनेशनल लॉ, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। इसके भी आपके सारे नोट्स जो है वो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो वीडियोस को। ठीक है, इसमें अगर हम लोग बात करें तो पहले शॉर्ट नोट्स में देखते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन पूछता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ के एसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में। उसके बाद फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ ह्यूगो, जैसा कि सब लोग जानते हैं कि ह्यूगो ग्रोटियस जो है वो फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ कहलाते हैं। नेक्स्ट सी है आपका हेग पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में पूछता है। डी आपका इंटरनेशनल लॉ कमीशन के बारे में पूछता है और पांचवा आपका मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रीटीज के बारे में पूछता है। उसके बाद बात होती है पीसफुल मीन्स ऑफ सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स, इसके बारे में पूछा जाता है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन आर्बिट्रेशन एंड जुडिशियल सेटलमेंट, इसके बारे में आपको पूछा गया है।
सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनेशनल लॉ, डिस्कस वेरियस स्कूल्स ऑफ द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ। थर्ड में आपसे पूछा जाता है डिस्कस ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, गिव सम सजेशंस फॉर इंप्रूवमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। फोर्थ है आपका डिस्कस द सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोडिफिकेशन, रिव्यू द स्टेप्स टेकन फॉर द कोडिफिकेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। छठा है आपका डिस्कस मेन प्रिंसिपल्स ऑफ द सक्सेशन ऑफ स्टेट। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डिस्कस द लॉज ऑफ एरियल वॉरफेयर, और उसके बाद राइट एन एसे ऑन एक्स्ट्राडिशन। ठीक है, ये आपके इंटरनेशनल लॉ के हैं पेपर का क्वेश्चन। इसके आपके नोट्स जो हैं वो मेरे चैनल पे ही आपको मिल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों, विद्यार्थियों, आप लोगों के मदद से ही चैनल ग्रो करेगा। आप इस चैनल को सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके मैं नोट्स बनाता हूँ। नेक्स्ट आपका 15 पेपर है जो कि आपका इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के संदर्भ में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इसमें पहला जो है सो आपका शॉर्ट नोट्स में पहला आपका नॉन अलाइनमेंट के बारे में पूछा गया है। सेकंड जो है वो पंचशील के बारे में पूछा गया है। थर्ड जो है वो ताशकंद एग्रीमेंट 1966 के बारे में पूछा गया है। फोर्थ जो है तिब्बत प्रॉब्लम। पांचवा जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सार्क। ये क्वेश्चन देखने के बाद जिस भी स्टूडेंट को जिस भी टॉपिक में नोट्स चाहिए होगा या फिर शॉर्ट नोट्स के बारे में जानना होगा तो वो हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। मैं उसके रिगार्डिंग नोट्स जो है सो अवेलेबल करवा दूंगा अपने चैनल पर। ठीक है, बाकी मैंने अपना फ़ोन पे नंबर, गूगल पे नंबर भी दे दिया है आप लोगों को, आप लोग वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका नेशनल इंटरेस्ट के बारे में पूछा है, और लास्ट आपका इम्पैक्ट ऑफ आइडियोलॉजी ऑन इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में पूछा है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में देखते हैं कि कौन कौन सा पूछा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आपका डिस्क्राइब द मेन प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंटरनल डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। उसके बाद है डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कश्मीर। कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में पूछा है। उसके बाद आपका पूछता है एग्जामिन द रिसेंट ट्रेंड्स इन इंडो नेपाल रिलेशन। इंडो नेपाल रिलेशन के बारे में पूछता है। उसके बाद सिक्स्थ आपका डिस्कस द रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका इन द 21st सेंचुरी। 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंध। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड मेन पार्ट्स ऑफ सार्क। आठवां क्वेश्चन है डिस्क्राइब द इंडिया श्रीलंका रिलेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ तमिल प्रॉब्लम। नेक्स्ट नौवां आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इसके भी लगभग नोट्स जो है वो हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका पेपर है 16 पेपर, जो कि मेनली आपका कॉम्पेरेटिव वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे इसके बदले जो है सो डिसर्टेशन करते हैं। ठीक है, इसमें जो है सो पहला शॉर्ट नोट्स में आपसे रेफरेंडम के बारे में पूछा गया है एज इन स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में जो रेफरेंडम की जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है रेफरेंडम। ठीक है, इसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट बी आपका चेयरमैन ऑफ अमेरिकन सेनेट। सी आपका ब्रिटिश किंग एंड क्राउन, रिमूवल ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट,
किचन कैबिनेट ऑफ यूएसए, उसके बाद आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ और पार्टी सिस्टम ऑफ चाइना। नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट। थर्ड है इवेलुएट द रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर इन ब्रिटिश पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद आपसे पूछा जाता है डिस्कस द फंक्शंस एंड रिलेवेंस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। पांचवा पूछा जाता है डिस्क्राइब द काउजेज ऑफ द सक्सेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन स्विट्जरलैंड। छठा पूछा जाता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ द चाइनीज डेमोक्रेसी। सातवां है डिस्कस द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इन अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम। एट्थ है डिस्क्राइब द मेन प्रोविजंस ऑफ फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक। ठीक है, आपके सिलेबस में कहीं भी फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक का जिक्र नहीं है, सिर्फ आपका फ्रांस से प्रेसिडेंट के बारे में जिक्र है, लेकिन आपका फिफ्थ फ्रेंच रिपब्लिक के बारे में भी पूछा जाता है। मैंने नोट्स इसके लिए दिया है। नेक्स्ट है आपका डिस्क्राइब द कंपोजिशन एंड पावर्स ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट। इसके भी नोट्स जो है आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, आप मेरे चैनल से बेनिफिट उठा सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, इस चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करो। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। आप लोग फाइनेंशियली भी इस चैनल को सपोर्ट कर सकते हो गूगल पे और फ़ोन पे के माध्यम से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू वेरी मच।